कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा सोचें, जिस दक्ष ने, ब्रह्मा के पुत्र ने शंकर विश्वास के साथ यज्ञ नहीं किया तो उसके यज्ञ का क्या हाल हुआ। यज्ञ की पूर्णता को समझो। विधिहीन यानी बिना ब्रह्मा की कोई विधि नहीं, विश्वासहीन शंकर नहीं, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु नहीं, यज्ञ का रुद्रगणों ने विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। शंकर के दूतों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और देखो कमाल की बात, उस यज्ञ को कराने वाले मैंने आपको कहा भृगु ऋषि थे। भृगु जी मंत्रों के महान ज्ञाता थे। उन्हें अपने ऋषित्व पर बड़ा अभिमान हुआ। उन्होंने अपने मंत्रों के प्रभाव से रुद्र गणों को परास्त कर दिया। भगवान शंकर के गणों को मंत्रों से हरा दिया और अभिमान करने लगे, देखो मैंने रुद्र गणों को परास्त कर दिया। लेकिन भगवान शंकर ने तुरंत क्या किया था, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ तो नष्ट किया ही, साथ ही उन्होंने दक्ष के सर को भी काटा। और काटा तो नहीं परंतु मरोड़कर तोड़ दिया। क्या करा, दक्ष के सर को मरोड़कर तोड़ दिया और यज्ञ कुंड में तोड़कर फेंक दिया। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे कहा, महाराज आपके गणों ने यज्ञ का ध्वंस कर दिया। भगवान शंकर हंसते हुए बोले, यज्ञ का ध्वंस किया या यज्ञ पूर्ण किया, बताइए। यज्ञ की पूर्णता को समझो। भगवान शंकर ने क्या कहा सारे देवताओं से, मेरे गणों ने यज्ञ समाप्त किया या पूर्ण किया। भगवान शंकर हंसते हुए बोले, स्थूल दृष्टि से देखें तो यज्ञ का ध्वंस किया तथा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उन्होंने यज्ञ को पूरा किया। और आप हम लोगों में क्या होता है, यज्ञ तो कर रहे हैं, देखो पंडित जी ने कहा तो था ये यज्ञ करने के बाद में सब कल्याण हो जाएगा। बताओ, विश्वास के बिना यज्ञ हो रहा था, बिना शंकर के विश्वास के। वो विधि और भगवान विष्णु वहां पहुंचेंगे ही नहीं। और आप और हम लोग बिना विश्वास के, मन में शंका लेकर के, आप सोचिए जब सत्संग भी सुनते हो तो मैंने कितनी बार कहा, अपना मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके, मन बुद्धि में फिर भटकाव नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को उस समय भी परिवार ध्यान आता रहता है,
संसार में विचरण करते रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यज्ञ पूर्ण कैसे हुआ? बोले यज्ञ तो पूर्ण होता है आहुति के द्वारा। अब यहां पर सब समझिएगा, यज्ञ पूर्ण होता है आहुति के द्वारा, और यज्ञ की अंतिम आहुति होती है, कोई बता सकता है क्या होती है? कई बार निवेदन किया गया आपसे, अगर यज्ञ पूर्ण करना है पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो उसमें सबसे लास्ट आहुति, अंतिम आहुति क्या देनी होती है? और नोट कर लो हृदय के अंदर। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, तो वही तो बता रहा हूं, पूर्ण का मतलब क्या? ये यानी पूर्ण समर्पण का मतलब हो गया अहमता और ममता का त्याग, ये पूर्ण आहुति है। और यज्ञ में खूब पंडित जी कह रहे हैं, बेटा एक गोला उठा लो, धागा बांध के इसमें घी भर दिया और यज्ञ में रख दो, तुम्हारी पूर्ण आहुति हो गई। हम बड़े खुश होते हैं, पंडित जी गोला बिल्कुल बीच में रखा गया है, और हम मूर्ख लोग बड़े खुश होते हैं। अब आप बताइए, अगर पूर्ण विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का, विष्णु को पाना चाहते हो, कृष्ण को पाना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो, पूरी विधि से, समर्पण भाव से, अहमता ममता की पूर्ण आहुति जो देने को तैयार हो, वहां विष्णु का, राम का, कृष्ण का वास होगा। हाय राम, ऐसा मत कराओ, तो नोटंकियां करते रहो, छल कपट करते रहो, मैं क्या करूं इसमें? मैं तो वही बोलूंगा जो सत्य है। आप अपनाओ या ना अपनाओ, आप पंडितों के चक्कर में नोटंकियां करते रहो, मगर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे। तो अहमता और ममता जिस यज्ञ में यजमान अपने मैं तथा मेरेपन की आहुति देता है, एक एक शब्द ध्यान देना, जिस यज्ञ में यजमान अपने मैं और मेरेपन की आहुति देता है, वही सच्चे अर्थों से आहुति देकर यज्ञ पूरा होता है। अहमता माने मैं और ममता माने मेरेपन, बस खत्म बात। ये कसौटी है भगवान को पाने की। अब आपके पास में डिसीजन आपने लेना है कि मैं इस जन्म में अहमता ममता का त्याग कर सकता हूं, बस यज्ञ पूरा हो गया। भगवान कहते हैं फिर सब कुछ अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, वो बाकी का सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो। वही सच्चे अर्थों में आहुति देकर यज्ञ पूरा होता है। क्या आपने हमने कभी सोचा अहमता और ममता का त्याग, मैं और मेरेपन का त्याग, ये है असली चीज। अब इसी प्रसंग में पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। सती के देह त्याग से मानो, सती के देह त्याग का मतलब क्या? ममता की आहुति हो गई। आपको पता ना, सती ने वहीं पर अपना देह त्याग किया, ममता की आहुति हो गई। और दक्ष के अहम की आहुति देने का मतलब क्या?
भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेज दिया। ये भगवान शंकर की शैली है। दक्ष का शूद्र अहम उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ के डाल दी, अहम मिटा दिया। वो अहम का विरोध कर रहा था, वीरभद्र ने उसे ही नष्ट कर दिया। भगवान शंकर की कृपा क्या, लोगों को लगेगा कि यज्ञ नष्ट हो गया, पर यज्ञ तो वास्तव में तभी पूर्ण हुआ तब उसके सिर का बलिदान हो जाएगा। आप और हम लोग जब गुरु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, अहमता ममता का त्याग नहीं करते, समर्पण नहीं कर पाते। उसकी आहुति देने के लिए जाओ, पाना चाहते हो पूर्ण रस, तब यज्ञ पूर्ण होगा, तब आपकी आहुति होगी, तब आपका समर्पण होगा। तो जब देवताओं ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, अब आप समझ गए, सती की आहुति थी ममता की आहुति, और गर्दन तोड़ के उसे डालने की आहुति का मतलब था उसके अहम की, अहमता ममता की आहुति ना दी जाएगी तब तक यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। तो तब देवताओं ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। वो मुस्कुराते हुए यज्ञ स्थल पर आ गए। भगवान आ गए शंकर। क्यों? जो अहम था वो मिटा दिया, जो ममता थी वो मिटा दी। अब हम दक्ष के गले पर नया सर जोड़ देते हैं। भगवान शंकर बोले कोई बात नहीं, हम इसके गले पर नया सर जोड़ देते हैं, पुराना सर तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो बड़ा झगड़ने वाला सर था, वो तो अग्निकुंड में गया। अहंकार वाला सर वीरभद्र ने नष्ट कर दिया। अब कौन सा सर जोड़ेंगे? भगवान शंकर ने कहा बकरे का सर। बकरे का सर जुड़ते ही दक्ष भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बताओ, वही दक्ष शंकर को शंकर नहीं मान रहा, विश्वास नहीं, उसमें अहमता थी। अहमता की गर्दन काट के जब डाल दी वीरभद्र ने, वही बकरे की गर्दन लगते ही स्तुति करने लगा। अब आप सोचो, क्या आप हम लोग कभी स्तुति कर पाए भगवान की? और बड़ी सुंदर स्तुति की। इसलिए आज भी भगवान शंकर के भक्तों को ये परंपरा चली आ रही है। पूजा की पूर्णता जब होती है, अंत में बकरे की बोली बोल के भगवान शंकर को प्रश्न करते हैं। अब आप और हम सब लोग खुलकर समझें, अहंकार को जब तक अभिमान के कारण ही दक्ष की दुर्दशा हो रही थी, और हमारे अंदर जब तक अभिमान रहेगा तभी तक दुर्दशा बनी रहेगी। भगवान शंकर की कृपा यही अहंकार को नष्ट कर देते हैं, जो चतुराई विश्वास का विरोधी है उसे भगवान शंकर काटकर नष्ट कर देते हैं, और फिर समता का परिचय देते हुए नया सर जोड़ देते हैं। वो क्रोधी नहीं है, क्रोध में आकर किसी को मार डालने के लिए किसी का सर नहीं काटते भगवान, वो तो बचाने के लिए सर काटते हैं। आज आप लोगों ने सुना, देखो मैं तो आपको विभिन्न प्रसंग सुनाकर, अलग अलग प्रसंग सुनाकर भगवान की प्रयत्न करता हूं कि किसी प्रकार हमारे मन में
पूर्ण विश्वास का उदय हो जाए, पूर्ण विश्वास का, शंका नहीं, समाधान मिल जाए। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं, आज हो जाए, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ में। जब आप अपनी अहमता और ममता का त्याग करने को तैयार हो तो कोई ये ना समझे कि भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए पुण्य आत्माओं सब याद रखें, अभिमान के कारण ही दक्ष की दुर्दशा हुई थी। भगवान शंकर की कृपा यही है, अहंकार को नष्ट कर देते हैं। तो जो चतुराई विश्वास की विरोधी है, चतुराई भगवान के आगे नहीं चलती, उसे भगवान शंकर काट कर नष्ट कर देते हैं। अब फिर समता का परिचय देते हैं। ममता खत्म, मेरेपन का खत्म आते ही समता का परिचय देते हैं, नया सर जोड़ देते हैं। भगवान क्रोधी नहीं, क्रोध में आकर किसी को मार डालने के लिए भगवान सर नहीं काटते, वो तो बचाने के लिए सर काटते हैं। अब आप और हम लोग बार बार सोचें, हम सब अपना कल्याण चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप सोचो। क्योंकि हम अपने कल्याण, किसका कल्याण चाहते हैं? हमें आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही। हम हैं आत्मा और आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही हमारे को। इसी अज्ञानता के कारण मन के अंदर अगर आप और हम लोग भगवत प्राप्ति को गहराई से समझें, पूरी देखो, मैंने आज वेदांतियों की बात बताई। वेदांती क्या कहते हैं? श्रुति ही प्रमाण है, वेद की ऋचाएं ही प्रमाण है। क्या ये सच हो सकता है? चाहे कोई भी बात हो, चाहे किसी के भी दर्शन हो, परंपरा के लाखों वर्ष बीत गए और सुनी सुनाई बात जब आप तक पहुंचती है, सब इसमें सच बहुत कम और सुनने वालों को पूर्व ग्रह ही ज़्यादातर आ जाते हैं। श्रुति कैसे प्रमाण हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, मेरा यही सवाल, मैंने गहन विचार किया। वेदांतियों को तो मानते हैं इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें, पुरुष और प्रकृति, एक परमात्मा और एक भगवान, तीसरा कोई है ही नहीं। आप बताओ, एक परमात्मा और एक प्रकृति, और स्त्री ही प्रकृति है। सब क्रिएटिविटी प्रकृति से ही बन सकती है। वेदांती जब कहते हैं ना, जब कुछ भी न था तब परमात्मा ने प्रकृति बनाने की इच्छा हुई, सृष्टि करने की इच्छा हुई। क्योंकि परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। हमसे एक बार अंशुमान ने पूछा था कि अंकल, भगवान ने ये संसार रचा ही क्यों? क्योंकि परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। क्या निरंजन, निराकार, निर्मोही, शाश्वत, अनंत, अछेद, अभेद परमात्मा को भी कोई इच्छा हो सकती है? इच्छाएं तो प्रकृति को ही होती हैं, इसलिए तो परिवर्तनशील है, अपना रूप बदलती रहती है। जैसे हम में भी इच्छाएं होती हैं, हम सब प्रकृति की संतान हैं। इसलिए मेरा मानना, पुरुष को अनेक होने की इच्छा कभी भी नहीं होती। परमात्मा तो एक ही था। मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि जैसे सूर्य का अक्ष
पानी में पड़ा, वहां सूर्य नजर आने लगा। हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, लेकिन हमारे को जीव कहा गया। सिर्फ प्रकृति परिवर्तनशील है, वो साफ देखा जाता है। जन्म मरण सिर्फ प्रकृति में होता है। प्रकृति नहीं, पृथ्वी पर वनस्पति पैदा करने की शक्ति है, ऊर्जा है, समुद्र के लाखों जीव पैदा करने की शक्ति है, सब जीव जंतु प्राणियों को पैदा करने की शक्ति है, पंच तत्व भी पैदा करने की शक्ति है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई नर और मादा प्रकृति के अधीन होते हैं, मतलब काम वासना से लुप्त होते हैं, तब ही प्रकृति एक से अनेक होती है और बच्चे पैदा होते हैं। वैसे ही मनुष्य को बच्चा पैदा करने की क्षमता युवा नर मादा में आती है। इसलिए काम वासना भी प्रकृति ही है। प्रकृति से ही हमारा शरीर मन भी पैदा हुआ, अपने इच्छाएं, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी प्रकृति की हैं, और शरीर को चलाने वाला चैतन्य भी पैदा होता है। जो पुरुष परमात्मा का अंश है, आत्मा, वो कभी ना पैदा होता है ना कभी मरता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सब संसार का ये जो आप और हम लोग देख रहे हैं और संसार चल रहा है, इसकी रियलिटी को, जैसे रात्रि को आप सोते हुए अपने शरीर के बिना, अपने मन के बिना, अपनी आँखों के बिना, अपने कानों के बिना, अपने हाथ पैरों के बिना स्वप्न देख लेते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं, इसी प्रकार ये दिन का सपना भी आप और हम लोग सच्चा मान लेते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है पुण्य आत्माओं, वो जो आप रात को देखते हो उसे आप जाग जाते हो, उससे आप जाग जाते हो, लेकिन ये जो आप दिन में जागकर देखते हो, जहां अपनापन आ जाता है, प्रकृति में अपनापन आ जाता है, ये भी स्वप्न के समान है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा लगे जीवन में उतारिए, आनंद पाओगे। अब कल आपको भगवान शंकर ने आज सुनाया दक्ष की गर्दन काटने का, अहम को काटने का। चाहे उसके लिए भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। कल सुनाऊंगा भगवान शंकर के पुत्र गणेश का भी सर भगवान ने काटा। इसलिए ये मत समझना कि अपने ससुर का ही सर काटा। जिसमें अभिमान है, जिसमें अहंकार है, भगवान उसका सर काट देते हैं। अहमता और ममता की आहुति के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। और आपका और हमारा जीवन ये यज्ञ के लिए है। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अहमता और ममता की आहुति का मतलब होता है मन बुद्धि का समर्पण। इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को आहुति कहते हैं, इसी को पूर्ण आहुति कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आज ये समझ आ गया होगा शरणागति का मूल तत्व क्या है, किसे शरणागति कहते हैं। अब कोई भजन सुनाना चाहे तो बहुत खुशी की बात है। राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं, सुनाइए भैया।
सुनाओ भैया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ कम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे 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 भैया।